हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, जहां हम देख रहे हैं कि होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट था उसमें एक नंबर ऐड हो गया है जीरो, जो कि 1 से पहले ऐड होता है, तो इसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। इसके डिफरेंट ऑपरेशंस हम देख चुके हैं, जहां पे हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, मतलब कोई भी चीज को हम डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज से होता है। सब्ट्रैक्शन जो है ये अपोजिट टू एडिशन होता है। आपको पता है कि एडिशन जब हम करते हैं तो हमारी चीजें इंक्रीज करती हैं, और जब हमारी चीजें इंक्रीज करती हैं मतलब वो बढ़ती हैं। एडिशन में कोई भी चीज हमारे में बढ़ जाती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन उसका अपोजिट होता है, जहां हमारा चीजें जो है घटती जाती है, माइनस होती है कोई भी चीज। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास मान लो कोई कुछ क्वांटिटी है, आपके पास मान लो 8 सेब हैं, आप बोलेंगे कि हमारे पास 8 एप्पल्स हैं, तो इस 8 एप्पल्स में से आप किसी को अगर 2 एप्पल दे देते हैं तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? जब आपने 2 किसी को दे दिया तो आपके पास बचा 6। मतलब क्या हुआ कि आपने 8 में से 2 किसी को दे दिया तो आपके पास बचा 6। तो जो दे दिया उसका साइन होता है माइनस, जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। जबकि एडिशन में क्या था, आपके पास चीजें आ रही थी और चीजें ऐड हो रही थी, तो ये माइनस जो साइन होता है ये जस्ट अपोजिट ऑपरेशन होता है उस एडिशन का। इस चीज को हम समझ लेते हैं हमारे होल नंबर्स में किस तरीके से ये काम करता है, और उसके लिए हम जो हमारा समझना है वो हम समझेंगे नंबर लाइन पर, कि जो कोई भी चीज को जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं। नंबर लाइन पर देख लेते हैं। आपको पता है कि हमारे पास अगर हमें कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, कुछ चीज घटानी है, माइनस करना है, तो हम किसी बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को घटाएंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को। अगर आपके पास 8 एप्पल्स हैं तो ही आप किसी को 2, 3, 4 दे सकते हैं, या 8 के 8 दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 8 एप्पल्स है तो आप किसी को 9 नहीं दे सकते। अगर आपके पास चीज कम है तो आप किसी को ज्यादा कैसे दे सकते हैं? तो यही चीज हम हमारी नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 5 - 3। 5 जो है बड़ी क्वांटिटी है, 3 आपकी छोटी क्वांटिटी है, और माइनस जो है ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन को हम नंबर लाइन पर कैसे समझेंगे? ये देखिए, ये है आपकी नंबर लाइन और ये है आपका 0 रेफरेंस लाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपकी नंबर लाइन है। अब देखो, अब यहां हम समझेंगे कि 5 - 3 नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। 5 मतलब हम 0 से चले और 5 क्वांटिटी आगे बढ़े, 5 नंबर्स आगे बढ़े, क्योंकि जब कोई भी साइन ना हो इसका मतलब ये प्लस साइन है, क्योंकि हमारी नंबर लाइन शुरू ही कहां से होती है? 0 से। जब हम बात हमारे होल नंबर्स की कर रहे हो तो हमारी नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर कोई भी साइन नहीं भी लगा है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी चीजें इंक्रीज होती है। तो यहां से हम 5 पॉइंट्स आगे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम 0 से आगे गए और पहुंच गए 5 पर। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? 3 की। लेकिन 3 हम कितना चल रहे हैं? माइनस। माइनस का मतलब होता है लेफ्ट, मतलब हम नंबर लाइन पे लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे। जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि हम और जा रहे हैं राइट में, हमारी नंबर लाइन जो है उसके राइट में हम जा रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि हमारे नंबर लाइन के राइट में हमारी चीजें इंक्रीज हो रही है। तो 5 जो है वो बड़ा है 4 से, लेकिन 4 क्या है? कम है 5 से। इसका मतलब क्या है? 4 कम है, मतलब लेफ्ट में है।
5 के लेफ्ट में क्या है 4, इसका मतलब क्या है कि ये कम है, तो हम माइनस का साइन का मतलब है कि हम लेफ्ट में जाएंगे। कितना लेफ्ट में जाएंगे 3, तो देखिए 1 2 3, तो हम यहां से रिवर्स हुए और पहुंच गए 2, तो इसका मतलब 5 माइनस 3 कितना आया, 5 माइनस 3 आया आपका 2। अब एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। ये है आपकी नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात कर लेते हैं हम 8 माइनस 2। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था 8 एप्पल्स है और 2 दे दिए, तो आपने कहा 6 आया, तो क्या सच में 6 हमारे नंबर लाइन से भी आ रहा है? तो देखिए हम चले 8, लेकिन कितना चले राइट, 8 हम चल रहे हैं राइट और 2 चल रहे हैं हम लेफ्ट, क्योंकि 2 में के सामने जो साइन लगा हुआ है वो है माइनस का। तो पहले हम चलेंगे 0 से 8 यूनिट्स राइट में, तो जब 8 यूनिट्स राइट में गए तो हम पहुंच गए कहां 8 में। उसके बाद हम चले 2 यूनिट्स लेफ्ट, मतलब 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, तो हम 8 से पहुंच गए 6। इसका मतलब क्या है कि 8 माइनस 2 कितना हो गया, 8 माइनस 2 हो गया आपका 6। अब बात करते हैं हमारा एक और एग्जांपल, मान लो वो है 3 माइनस 0। 3 माइनस 0 का मतलब है कि ये हमारी नंबर लाइन है, ये है आपका 0 1 2 3 4। अब 3 माइनस 0 मतलब 3 यूनिट्स हम चले कहां, 3 यूनिट्स चल रहे हैं हम राइट में। अगर 3 यूनिट्स राइट चले तो हम पहुंच गए 3 पे। उसके बाद चलना है हमको 0 यूनिट्स लेफ्ट में। अगर 0 यूनिट्स लेफ्ट में चलना है, इसका मतलब अगर 1 यूनिट चलते तो हम 2 पे आ जाते, लेकिन 0 का मतलब हम कुछ भी नहीं चले, कुछ भी नहीं चले मतलब हम 3 के 3 पर ही रह गए। इसका मतलब 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहां से हमें एक और चीज, मान लो ऐसा हो जाता, हमने कहा कि बड़ी क्वांटिटी में से छोटी माइनस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमेशा आपके पास बड़ी डिजिट है और बड़ी डिजिट में से आप एक छोटी डिजिट को माइनस कर रहे थे। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास छोटी डिजिट में से हमें बड़ी माइनस सब्ट्रैक्ट करनी हो जाती, तो आपको पता है कि आपके पास अगर चीज कम है तो आप किसी को ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन इसको हम नंबर लाइन से कैसे समझेंगे, तो हम नंबर लाइन से इस तरीके से समझते हैं। ये है एक नंबर लाइन और मान लो आपके पास है 5 माइनस 6, कोई नंबर इस तरीके से है कि 5 माइनस 6। तो देखिए इसमें आप क्या चले, पहले 5 यूनिट्स राइट चले, 1 2 3 4 5, आप पहुंच गए यहाँ। इसके बाद बोला जा रहा है कि आपको 6 यूनिट्स लेफ्ट जाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5। अब 5 यूनिट्स तक तो आए तो वापस आ गए, इसका मतलब क्या है 5 माइनस 5 होता तो आपके पास रिजल्ट आ जाता 0, क्योंकि आप उतना ही राइट चले और उतना ही लेफ्ट चले तो आप वहीं के वहीं आ गए। लेकिन यहाँ आपको चलना है 6 यूनिट्स, मतलब 1 यूनिट और ज्यादा चलना है, लेकिन 0 के लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है हमारे होल नंबर्स के में। इसका मतलब कि हमारे पास इसका रिजल्ट होल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से इंफिनिटी तक होते हैं और ये 0 से इंफिनिटी के बीच में इसमें कोई नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि हम 0 पे आने के बाद भी हमें 1 यूनिट और लेफ्ट में जाना है, लेकिन हम लेफ्ट में जा नहीं सकते क्योंकि हमारी बाउंड्री यही खत्म हो गई है। और हम यहाँ पर भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर यहाँ रुका तो 5 माइनस 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कुछ भी आए, कोई और नया हो सकता है, कोई नया नंबर सिस्टम आपके सामने आए, लेकिन ये होल नंबर्स नहीं हो सकता। तो इस चीज से हमें पता चला कि हमने अब 3-4 एग्जाम्पल देखे, उससे आपको एक चीज पता चली कि जो भी हम होल नंबर्स में अगर बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तो हमें एक होल नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर हम छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें होल नंबर नहीं मिल रहा है। अगर आप 6 माइनस 5 करते हैं तो आपको 1 मिलेगा,
क्योंकि हम 6 यूनिट्स तक गए, उसके बाद 5 वापस आए तो हमें 1 यूनिट मिलेगा। लेकिन 6 माइनस 5 हमें लेकिन 5 माइनस 6 हमें होल नंबर नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है होल नंबर्स का, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि जहां पर हमारा जो ऑपरेशन हमने किया है, कि अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया है तो वो होल नंबर ही आना चाहिए उसका रिजल्ट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सिर्फ होल नंबर तब तक आएगा जब तक हम एक बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम एक छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं 5 माइनस 6 टाइम, तो हमारे पास कोई भी नंबर होल नंबर नहीं आएगा उसका रिजल्ट। तो इट डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, जबकि हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दूसरा चीज आप देख सकते हैं कि 5 माइनस 6 और 6 माइनस 5 दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। आपने जब 6 माइनस 5 किया तो इसका रिजल्ट आया 1, लेकिन 5 माइनस 6 किया तो इसका रिजल्ट 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑर्डर में इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जबकि एडिशन जब हम कर रहे थे तो आपको पता है कि 5 प्लस 6 करोगे तो 11 आएगा, और 6 प्लस 5 करेंगे तो भी 11 आएगा। तो एडिशन में हम किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम किसी भी ऑर्डर में उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो जाती है, बड़ी और छोटे का डिफरेंस आ जाता है। और हमें पता है कि हमारी जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमारा जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम किसी भी ऑर्डर में उस ऑपरेशन को कर सके। जब एडिशन करते हैं तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन को किसी भी ऑर्डर में नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। वो एग्जांपल है आपका, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है, वो है आपके पास 5 माइनस 3 माइनस 2, और दूसरा नंबर है आपके पास 5 माइनस 3 माइनस 2। अब आप इन दोनों में जब ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको पता है कि बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो यहां पर आ गया 4। अब 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास 2, और 2 माइनस 2 हो गया आपके पास 0। अब देखिए यहां पर हमने जब दो ऑपरेशन लगाए तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आया। दूसरी चीज आप जब देखेंगे इसको आगे, अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। आप अगर इस क्वांटिटी को अच्छे से चेक करना चाहेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों ही क्वांटिटी सेम नहीं है। अगर हम ब्रैकेट को कहीं भी लगाते हैं, मान लो 5 माइनस 3 माइनस 2, इस तरीके से हमने कोई डिजिट लिखी है, तो हम इनमें कहीं भी ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते कि हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया या यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि इन दोनों का ही रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी पेयर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो एक प्रॉपर पेयरिंग में ही कर सकते हैं। अगर हमने अपनी मर्जी से कहीं भी ब्रैकेट लगा के उनको सॉल्व करने की कोशिश करी तो वो दो डिफरेंट क्वांटिटीज बन जाएंगी, जैसे कि उसके इस एग्जांपल में। इसका मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन जो है हमारा वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि हम किसी भी पेयर में उस ऑपरेशन को कर सकते हैं। जैसे कि हमने एडिशन में देखा था, अगर यहाँ एडिशन होता तो ये होता आपका 5 प्लस 3 प्लस 2, तो आप करते तो ये हो जाता आपका 5 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 10। और अगर 5 माइनस 3 वाला ये होता तो ये होता आपका 5 प्लस 3 प्लस 2, तो ये होता 5 प्लस 3 मतलब 8 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 10। तो ये चीज हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जहां पे हम कोई भी पेयरिंग कर ले पहले और किसी भी पेयर को पहले सॉल्व कर ले, वो चीज आपकी एडिशन तो फॉलो करती है लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स फॉलो नहीं करता।
तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया कि हमने पहले देखा कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन में हमारी जो चीजें हैं वो डिक्रीज होती हैं और हम एक बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो हमें होल नंबर्स नहीं मिलते। इसलिए जो है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज को ये फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जबकि हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो ये हो गई आपकी सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स की बात। अगर इस तरह की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ करेंगे अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं तो ये हो गई आपकी सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।